अगर हम ध्यान से देखें तो हमारे जीवन की 90% चिंताएं केवल काल्पनिक हैं। हम अपने मन में ही डरावनी तस्वीरें बनाते रहते हैं। हम सोचते हैं कि अगर कल ऐसा हो गया तो क्या होगा, अगर मेरी नौकरी चली गई तो क्या होगा, अगर मुझे कोई बीमारी हो गई तो क्या होगा। ये अगर और मगर का जाल ही हमारे दुखों का सबसे बड़ा कारण है। मैं आपको एक बहुत ही मर्मस्पर्शी कथा सुनाता हूं। एक बार एक गरीब ब्राह्मण था, उसे भिक्षा में थोड़ा सा आटा मिला। वह बहुत खुश हुआ। वह उस आटे को एक मिट्टी के घड़े में भरकर अपने घर ले आया। उसने सोचा कि आज तो पेट भर भोजन मिलेगा। उसने उस घड़े को एक खूंटी पर टांग दिया और उसी के नीचे अपनी खाट बिछाकर लेट गया। वह लेटा लेटा उस घड़े की ओर देख रहा था और मन ही मन विचार करने लगा। वह सोचने लगा कि अगर इस साल देश में अकाल पड़ जाए तो अनाज की कीमत बहुत बढ़ जाएगी, तब मैं इस आटे को बेच दूंगा। आटे को बेचने से मुझे जो पैसे मिलेंगे उनसे मैं एक बकरी खरीदूंगा। बकरी दूध देगी और बच्चे देगी। धीरे धीरे मेरे पास बहुत सारी बकरियां हो जाएंगी। फिर मैं उन बकरियों को बेचकर गाय और भैंस खरीद लूंगा। मैं दूध और घी का व्यापार करूंगा। देखते ही देखते मैं गांव का सबसे बड़ा सेठ बन जाऊंगा। वह अपनी कल्पना में खोया रहा। उसने सोचा कि जब मैं अमीर बन जाऊंगा तो मैं एक बहुत बड़ा महल बनवाऊंगा। फिर किसी बड़े घर की सुंदर कन्या से मेरा विवाह होगा। मेरा एक पुत्र होगा। वह पुत्र बहुत नटखट होगा। एक दिन वह खेलते खेलते मेरे पास आएगा और मुझे तंग करेगा। तब मैं गुस्से में उसे पैर से ठोकर मारूंगा। ब्राह्मण अपनी इस काल्पनिक दुनिया में इतना डूब गया था कि उसने सचमुच में हवा में जोर से लात चलाई। दुर्भाग्य से उसकी लात ठीक ऊपर टंगे उस आटे के घड़े पर जा लगी। घड़ा नीचे गिरकर चकनाचूर हो गया और सारा आटा धूल में मिल गया। ब्राह्मण की सारी योजना और उसकी सारी खुशी एक पल में मिट्टी में मिल गई। मेरे प्यारे भक्तों, ये कहानी केवल उस ब्राह्मण की नहीं है, ये हम सबकी कहानी है। हम भी अपने वर्तमान को छोड़कर भविष्य के सपने बुनते हैं या भविष्य की चिंताओं में खोए रहते हैं। हम वह जीवन जीने की कोशिश करते हैं जो अभी आया ही नहीं है, और इस चक्कर में जो आटा हमारे पास है यानी जो हमारा वर्तमान है, हम उसे भी धूल में मिला देते हैं। चिंता का सबसे मूल कारण है अविश्वास। हमें उस परमात्मा की व्यवस्था पर भरोसा नहीं है। हम सोचते हैं कि इस दुनिया का सारा भार हमारे कंधों पर है। अगर हम चिंता नहीं करेंगे तो हमारे बच्चों का क्या होगा, हमारे घर का क्या होगा। मैं आपको एक और बहुत ही सुंदर दृष्टांत सुनाता हूं। एक बार एक गांव का सीधा सादा व्यक्ति पहली बार रेलगाड़ी में यात्रा करने गया। उसके सिर पर एक बहुत भारी बोझ था। वह रेलगाड़ी के डिब्बे में चढ़ गया और अपनी जगह पर बैठ गया। लेकिन उसने वह भारी बोझ था अपने सिर से नीचे नहीं उतारा। वह पसीने से लथपथ हो रहा था। उसकी गर्दन दर्द कर रही थी, लेकिन उसने बोझ सिर पर ही रखा हुआ था। डिब्बे में बैठे एक समझदार व्यक्ति ने उससे पूछा कि भाई, तुम ये बोझ अपने सिर पर रखकर क्यों बैठे हो? इसे नीचे फर्श पर क्यों नहीं रख देते? उस गांव वाले ने बड़ी मासूमियत से जवाब दिया कि भाई साहब, ये रेलगाड़ी तो पहले ही हम सब सवारियों का बोझ उठा रही है। मुझे लगा कि अगर मैं अपना बोझ भी नीचे रख दूंगा तो गाड़ी पर बहुत ज्यादा भार हो जाएगा। इसलिए मैंने सोचा कि कम से कम अपने सामान का बोझ मैं खुद उठा लूं ताकि गाड़ी को कष्ट ना हो। उसकी बात सुनकर वहां बैठे सभी लोग हंसने लगे। उस समझदार व्यक्ति ने उसे समझाया कि अरे भोले इंसान, तुम बोझ अपने सिर पर रखो या नीचे फर्श पर रखो, पूरा बोझ तो रेलगाड़ी के इंजन को ही खींचना है। तुम्हारे सिर पर रखने से रेलगाड़ी का बोझ कम नहीं होगा, बल्कि तुम्हें बेवजह कष्ट होगा। भक्तों, हम सब भी उस गांव वाले की तरह ही मूर्खता करते हैं। ये पूरा ब्रह्मांड, ये पूरी सृष्टि उस परमात्मा की रेलगाड़ी है। वह गोविंद हम सबका भार उठा रहा है। चींटी से लेकर हाथी तक और एक छोटे से तिनके से लेकर बड़े बड़े पहाड़ों तक सबको वही संभाल रहा है। फिर आपको ऐसा क्यों लगता है कि आपके घर का भार केवल आपके कंधों पर है? जब आप ये सोचते हैं कि मैं करता हूं, मैं ही सब कुछ करने वाला हूं, तभी चिंता का जन्म होता है।
जिस दिन आप अपना बोझ नीचे रख देंगे और कहेंगे कि हे प्रभु ये तेरा है, तू ही इसे संभाल, उस दिन आप हल्के हो जाएंगे। आप विचार कीजिए कि जब आप मां के गर्भ में थे तब आप क्या कर रहे थे? वहां आप उल्टे लटके हुए थे, वहां आपके लिए भोजन कौन बना रहा था, वहां आपकी रक्षा कौन कर रहा था? आपने तो कोई अर्जी नहीं लगाई थी। फिर भी 9 महीने तक उस परमात्मा ने आपकी देखभाल की। जब आपके दांत नहीं थे तब उसने मां के हृदय में दूध का इंतजाम किया। अब जब उसने आपको दांत दिए हैं तो क्या वह भोजन नहीं देगा? चिंता करना उस विधाता का अपमान है। इसका अर्थ है कि आपको उसकी शक्ति पर शक है। पक्षियों को देखिए, न वे खेती करते हैं न वे नौकरी करते हैं। शाम को जब वे अपने घोंसले में जाते हैं तो उनके प्राप्ता कारनामे तड़प देता है। आजकल के लिए एक दाना भी नहीं होता। लेकिन क्या आपने कभी किसी चिड़िया को उदास देखा है? नहीं। वे सुबह उठते ही चहचहाने लगते हैं, क्योंकि उन्हें भरोसा है कि जिसने आज चोंच दी है वह कल दाना भी देगा। मैं आपको एक राजा और उसके मंत्री की बहुत प्रसिद्ध कथा सुनाता हूं। एक राज्य था जहां का राजा बहुत शूरवीर था, लेकिन उसे छोटी छोटी बातों पर क्रोध आ जाता था। उसका एक मंत्री था जो बहुत ही ज्ञानी और धैर्यवान था। उस मंत्री की एक आदत थी, जब भी कोई घटना घटती थी, चाहे वो अच्छी हो या बुरी, वह हमेशा एक ही बात कहता था कि जो होता है अच्छे के लिए होता है। एक दिन राजा अपनी तलवार की धार तेज कर रहा था। अचानक उसका ध्यान भटका और तलवार उसके हाथ पर लग गई, जिससे राजा की एक उंगली कट गई। राजा दर्द से कराह उठा। मंत्री ने अपनी आदत के अनुसार शांत भाव से कहा कि महाराज चिंता मत कीजिए, जो होता है अच्छे के लिए होता है। यह सुनते ही राजा का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। वह चिल्लाया कि मेरी उंगली कट गई, मुझे इतना दर्द हो रहा है और तुम कह रहे हो कि ये अच्छे के लिए हुआ है। राजा ने तुरंत सैनिकों को आदेश दिया कि इस मंत्री को जेल में डाल दो। मंत्री को जेल में डाल दिया गया। मंत्री ने जेल जाते समय भी मुस्कुराते हुए कहा कि जो होता है अच्छे के लिए होता है। अगले दिन राजा शिकार पर गया। शिकार का पीछा करते करते राजा अपने सैनिकों से बिछड़ गया और घने जंगल में बहुत दूर निकल गया। वह रास्ता भटक गया। वे जंगली आदिवासियों का इलाका था। उन आदिवासियों ने राजा को पकड़ लिया। वे लोग अपनी देवी को निर्बली देने की तैयारी कर रहे थे। राजा को बलिवेदी पर लेटा दिया गया। पुरोहित ने तलवार उठाई। जैसे ही वह राजा की गर्दन काटने वाला था, तभी उसकी नजर राजा के हाथ पर पड़ी। उसने जोर से चिल्लाया कि रुको, ये बलि नहीं दी जा सकती। इस मनुष्य की एक उंगली कटी हुई है, इसका शरीर खंडित है। हमारी देवी को खंडित शरीर की बलि नहीं चढ़ाई जा सकती। इस आदमी को छोड़ दो। आदिवासियों ने राजा को छोड़ दिया। राजा अपनी जान बचाकर वहां से भागा। रास्ते भर वो सोचता रहा कि अगर आज मेरी उंगली नहीं कटी होती तो मेरी गर्दन कट जाती। उस मंत्री ने सच कहा था कि जो होता है अच्छे के लिए होता है। राजा महल पहुंचा और उसने सबसे पहले उस मंत्री को जेल से बाहर निकालने का आदेश दिया। राजा ने मंत्री से माफी मांगी और कहा कि तुम्हारी बात सच निकली, मेरी उंगली का कटना मेरे लिए वरदान साबित हुआ। लेकिन एक बात बताओ, जब मैंने तुम्हें जेल में डाला तब भी तुमने कहा था कि जो होता है अच्छे के लिए होता है। इसमें तुम्हारा क्या भला हुआ? मंत्री ने मुस्कुराते हुए कहा कि महाराज, अगर आपने मुझे जेल में नहीं डाला होता तो मैं हमेशा की तरह आपके साथ शिकार पर जाता। आप रास्ता भटक गए थे तो मैं भी आपके साथ रास्ता भटकता। आदिवासी हम दोनों को पकड़ लेते। आपकी उंगली कटी थी इसलिए वे आपको छोड़ देते, लेकिन मेरा शरीर तो पूरा स्वस्थ था, तो वे आपके बदले मेरी बलि चढ़ा देते। आपने मुझे जेल में डालकर मेरे प्राण बचा लिए। इसलिए मैं कह रहा था कि जो होता है अच्छे के लिए होता है। भक्तों, ये कहानी हमें सिखाती है कि हमारी दृष्टि बहुत सीमित है। हम दीवार के उस पार नहीं देख सकते। हम केवल आज का कष्ट देखते हैं और रोने लगते हैं, लेकिन वह परमात्मा दूरदर्शी है। वह जानता है कि आज का यह छोटा सा कष्ट हमें भविष्य की किसी बहुत बड़ी मुसीबत से बचाने के लिए आया है। इसीलिए जब भी आपके जीवन में कुछ ऐसा हो जो आपकी मर्जी के खिलाफ हो, तो निराश मत होना, चिंता मत करना। बस उस प्रभु को धन्यवाद देना
और कहना कि प्रभु मुझे नहीं पता कि इसमें मेरा क्या भला है, लेकिन मुझे तुझ पर विश्वास है कि तू मेरा हित कभी नहीं करेगा। एक घड़ी की कहानी है। एक नई घड़ी बनाई गई, उसे दीवार पर टांगा गया। उस नई घड़ी ने पुरानी घड़ी से पूछा कि मुझे कितना चलना होगा। पुरानी घड़ी ने कहा कि तुम्हें बस हर सेकंड में एक बार टिक टिक करनी है। नई घड़ी ने हिसाब लगाना शुरू किया। उसने सोचा कि एक साल में तो करोड़ों बार टिक टिक करनी पड़ेगी। ये सोचते ही वह नई घड़ी घबरा गई। उसे लगा कि इतना काम मुझसे कैसे होगा। इस चिंता के मारे उस घड़ी की सुइयां जाम हो गई और वह रुक गई। तब पुरानी घड़ी ने समझाया कि तुझे करोड़ों बार एक साथ नहीं चलना है, तुझे तो बस अभी इसी पल एक बार टिक करना है। तेरे पास हमेशा सिर्फ एक ही सेकंड होगा। हम सब उस नई घड़ी की तरह हैं। हम पूरे जीवन का बोझ अपने आज पर लाद लेते हैं। मेरे प्यारे भक्तों, आपको पूरी जिंदगी आज नहीं जीनी है, आपको सिर्फ आज का दिन जीना है। बस कल का सूरज अपनी चिंता खुद लेकर आएगा। चिंता से मुक्ति पाने का सबसे सरल उपाय है नाम जाप। जब भी मन घबराए, जब भी अंधेरा छाए, तो उस हरि का नाम लीजिए, राधे राधे बोलिए। भगवान का नाम वह दीपक है जो घोर अंधेरे में भी रास्ता दिखा देता है। आप अकेले नहीं हैं, वह परम शक्ति हर पल आपके साथ है। वह आपकी सांसों में है, आपकी धड़कनों में है। जो शक्ति एक छोटे से बीज को विशाल वृक्ष बना सकती है, क्या वह आपके जीवन को नहीं संवार सकती? बस आपको उस पर भरोसा करना होगा। अपने जीवन में संतोष लाइए। जो आपके पास है उसकी कद्र कीजिए। हम अक्सर उन चीजों के लिए रोते हैं जो हमारे पास नहीं है, और जो हमारे पास है उसका आनंद लेना भूल जाते हैं। अपनी चिंताओं की पोटली को आज ही उस परमात्मा के चरणों में रख दीजिए और कहिए कि हे नाथ, अब से मेरी हर चिंता तेरी, मैं तेरा हूं और तू मेरा है। उम्मीद है आज की ये वीडियो आपके जीवन में एक सकारात्मक बदलाव लाएगी। अगर आपको इस वीडियो से कुछ नया सीखने को मिला या कोई प्रेरणा मिली, तो इसे लाइक करके हमारा